Hello and welcome back to the channel. My name is Mona and you are watching English with Blazer Mona. In today's videos, we will read a story to improve our English. So friends, without any further delay, let's get into the video. Friends, story का नाम है Foolish Crocodile. फूलिश क्रोकोडाइल। आई होप ये स्टोरी आपने ऑलरेडी पढ़ी हुई होगी। तो फ्रेंड्स, इस स्टोरी की हेल्प से हम सीखेंगे कि इंग्लिश को कैसे रीड किया जाता है, हाउ टू रीड इंग्लिश एंड वोकैब्स एंड सेंटेंस फॉर्मिंग किस तरीके से होती है। सो फ्रेंड्स, लेट्स गेट स्टार्टेड। वंस अपॉन अ टाइम, एक बार की बात है। इस इंग्लिश फ्रेज की सीधी सीधी हिंदी होती है एक बार की बात है। There lived a monkey at the top of a tall tree on a river bank. There lived a monkey. एक मंकी, एक बंदर रहता था at the top of tall tree. लंबे पेड़ की चोटी पर। यहाँ टॉप का सेंस है चोटी पर, या आप कह सकते हैं उसके ऊपर। तो एक मंकी आया, तो आप यहाँ से भी सेंस निकाल सकते हैं। एक नदी के किनारे एक लंबे पेड़ के ऊपर या चोटी पर एक बंदर रहता था। डाउन इन द रिवर, नदी में नीचे। डाउन इन द रिवर, नदी में नीचे। देयर वर मैनी लार्ज क्रोकोडाइल्स, नदी में नीचे कई बड़े क्रोकोडाइल्स यानी मगरमच्छ थे। वन ऑफ द क्रोकोडाइल वॉश्ड द मंकी एंड कॉल्ड टू हर सन। एक क्रोकोडाइल ने, वन ऑफ द क्रोकोडाइल का मतलब है एक क्रोकोडाइल, यानी जो क्रोकोडाइल रहते थे उनमें से एक क्रोकोडाइल ने देखा मंकी, एक क्रोकोडाइल ने बंदर को देखा। एंड कॉल्ड टू हर सन, और अपने बेटे को बुलाया। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ये क्रोकोडाइल दिखाया हुआ है और ये मंकी है जो पेड़ पर बैठा हुआ है। आगे पढ़ते हैं। डियर सन, प्यारे बेटे। गो अक्रॉस द रिवर, जाओ अक्रॉस द रिवर, नदी के पार। प्यारे बेटे, नदी के पार जाओ। तो जब भी नदी के पार जाने के लिए बात होती है तो हम क्या यूज करते हैं, अक्रॉस। तो नदी के पार जाओ यानी उस तरफ जाओ। एंड ब्रिंग दैट मंकी टू मी, और मेरे पास उस बंदर को लेकर आओ, और मेरे पास उस बंदर को लेकर आओ। आई वॉन्ट टू ईट हिज हार्ट, मैं उसका हृदय यानी दिल खाना चाहती हूँ, मैं उसका हृदय खाना चाहती हूँ। हाउ कैन आई कैच अ मंकी, तो अब जो मंकी जो उसका सन था वो कह रहा है हाउ कैन आई कैच अ मंकी, मैं बंदर को कैसे पकड़ सकता हूँ। कैन का यूज हुआ है, मैं बंदर को कैसे पकड़ सकता हूँ। आई कैनॉट क्लाइम द ट्री, मैं पेड़ पर नहीं चढ़ सकता। क्लाइम का मीन्स होता है चढ़ना, जो पेड़ के लिए यूज किया जाता है। कैनॉट, तो कैनॉट का यूज हुआ है, इसलिए मैं पेड़ पर नहीं चढ़ सकता। आस्क्ड द यंग क्रोकोडाइल, छोटे मगरमच्छ ने पूछा कि मैं बंदर को कैसे पकड़ सकता हूँ, मैं पेड़ पर नहीं चढ़ सकता। थिंक हार्ड एंड यू विल फाइंड अ वे। थिंक हार्ड का मीन्स होता है गहराई से सोचना, गहराई से सोचो। एंड यू विल फाइंड, और तुम्हें मिल जाएगा रास्ता। गहराई से सोचो और तुम्हें रास्ता मिल जाएगा। सैड हिज मदर, उसकी माँ ने कहा। द यंग क्रोकोडाइल थॉट ऑफ एन आइडिया, छोटे मगरमच्छ ने एक विचार या उपाय सोचा। छोटे मगरमच्छ ने एक विचार, आइडिया को आप विचार कह सकते हैं, उपाय कह सकते हैं, या युक्ति कह सकते हैं। छोटे मगरमच्छ ने एक आइडिया सोचा, या फिर कह सकते हैं छोटे मगरमच्छ के दिमाग में एक आइडिया आया। द मंकी लिव्ड ऑन द रिवर बैंक, बंदर नदी के किनारे पर रहता था। एंड कुड नॉट रीच द राइप फ्रूट, और वह नहीं पहुंच सकता था पके फलों के पास। एंड कुड नॉट रीच, रीच का मतलब होता है पहुंचना। द राइप फ्रूट दैट ग्रू ऑन द आइलैंड, वह नहीं पहुंच सकता था उन पके फलों के पास जो उगे थे कहाँ, ऑन द आइलैंड यानी द्वीप पर। तो द्वीप पर उगे हुए जो पके फल थे उनके पास नहीं पहुंच सकता था। ऑन द अदर साइड ऑफ द रिवर, नदी के दूसरी तरफ। द क्रोकोडाइल कॉल्ड टू द मंकी एंड सेड,
क्रोकोडाइल ने मंकी को बुलाया एंड सेड और कहा, डियर मंकी, प्यारे बंदर, कम विद मी, मेरे साथ चलो या मेरे साथ आओ, टू द आइलैंड वेयर द फ्रूट्स आर स्वीट एंड राइप। डियर मंकी, मेरे साथ चलो टू द आइलैंड यानी उस द्वीप पर जहाँ फल मीठे और पके हुए हैं। हाउ कैन आई गो विद यू, मैं तुम्हारे साथ कैसे जा सकता हूँ। मैं तुम्हारे साथ विद यू, मैं तुम्हारे साथ कैसे जा सकता हूँ। आई कैनॉट स्विम, मैं तैर नहीं सकता। सेड द मंकी, मंकी ने कहा। आगे देखते हैं। आई कैन टेक यू ऑन माई बैक, सेड द क्रोकोडाइल, क्रोकोडाइल ने कहा, मैं तुम्हें ले जा सकता हूँ ऑन माई बैक, अपनी पीठ पर। द मंकी वॉन्टेड टू ईट द फ्रूट ऑफ द आइलैंड, बंदर द्वीप, आइलैंड का मीन्स होता है द्वीप, द्वीप के फल खाना चाहता था। वॉन्टेड टू ईट, खाना चाहता था। सो ही जम्प्ड डाउन फ्रॉम द ट्री एंड क्लाइम्ड ऑन द क्रोकोडाइल्स बैक, इसीलिए वह पेड़ से नीचे कूदा एंड क्लाइम्ड ऑन द क्रोकोडाइल्स बैक, और मगरमच्छ की पीठ पर चढ़ गया। दे बिगेन टू मूव अक्रॉस द रिवर टुवर्ड्स द आइलैंड, वे द्वीप, जो द्वीप था आइलैंड, उसकी तरफ, आइलैंड की तरफ नदी पार करने लगे। तो यहाँ बिगेन जो यूज हुआ है वो आपका कोई भी काम स्टार्ट करने के लिए पास्ट में बिगेन का यूज हुआ है। वे द्वीप की तरफ नदी पार करने लगे। एज दे रीच्ड इन द डीप वाटर, जैसे ही, यहाँ एज का यूज हुआ है जैसे ही के सेंस में, जैसे ही वे पहुँचे इन द डीप वाटर, गहरे पानी में। द क्रोकोडाइल लाफ्ड, क्रोकोडाइल हंसा, एंड सेड और कहा, नाउ आई विल ड्रॉन यू एंड टेक योर हार्ट टू माई मदर, नाउ अब मैं तुम्हें डुबो दूंगा, एंड टेक और ले जाऊंगा, योर हार्ट टू माई मदर, तुम्हारा हार्ट यानी हृदय, दिल अपनी माँ के लिए। अब मैं तुम्हें डुबो दूंगा और तुम्हारा हार्ट अपनी माँ के लिए ले जाऊंगा। द मंकी वॉज अफ्रेड, बंदर डर गया, यानी बंदर डर गया या आप कह सकते हैं बंदर डरा हुआ था। बट ही वॉज वेरी क्लेवर, लेकिन वह बहुत चालाक था। ही सेड टू द क्रोकोडाइल, उसने क्रोकोडाइल से कहा, बट वाई डिड यू नॉट टेल मी दैट यू वॉन्टेड माई हार्ट, वट, लेकिन, वाई डिड यू नॉट टेल मी, तुमने मुझे क्यों नहीं बताया, दैट यू वॉन्टेड माई हार्ट, कि तुम्हें मेरा हार्ट चाहिए यानी मेरा दिल चाहिए। आई हैड लेफ्ट इट, मैंने इसे छोड़ दिया यानी मैंने उसे छोड़ दिया, ऑन द ट्री, पेड़ पर, मैंने उसे पेड़ पर छोड़ दिया। नाउ आई शैल हैव टू गो बैक टू द ट्री टू टेक द हार्ट, अब आई शैल हैव टू गो बैक, मुझे वापस जाना पड़ेगा। शैल हैव टू का सेंस होता है पड़ेगा के सेंस में, तो मुझे वापस जाना पड़ेगा टू द ट्री टू टेक द हार्ट, अब मुझे हार्ट लेने यानी हृदय को लेने पेड़ पर वापस जाना पड़ेगा। द क्रोकोडाइल वॉज वेरी फूलिश, जो मगरमच्छ था बहुत ही बेवकूफ था, मूर्ख था। ही बिलीव्ड वॉट द मंकी सेड, उसने विश्वास किया जो बंदर ने कहा, उस पर उसने विश्वास किया यानी उसने बंदर की बातों पर विश्वास किया। एंड द सिली क्रोकोडाइल टर्न अराउंड, और मूर्ख बंदर मुड़ा, एंड स्वेम बैक टू द रिवर बैंक विद द मंकी ऑन हिज बैक, एंड स्वेम बैक यानी वापस तैरने लगा, टू द रिवर बैंक, नदी किनारे, विद द मंकी ऑन हिज बैक, अपनी पीठ पर मंकी के साथ नदी के किनारे के लिए वापस तैरने लगा, वापस जाने लगा। एज सून एज, जैसे ही, दे रीच्ड द शोर, जैसे ही वे पहुँचे, द शोर का मतलब होता है किनारा, शोर का मतलब भी वही है रिवर बैंक, तो जैसे ही वे किनारे पहुँचे, द मंकी रेन, मंकी भागा, एंड क्लाइम्ड द ट्री वेरी हाई, और
पेड़ पर बहुत ऊंचा चढ़ गया, और पेड़ पर बहुत ऊंचा चढ़ गया। सून जल्द ही वॉज स्विंगिंग अमंग्स द ट्री टॉप्स, जल्द ही वह झूल रहा था पेड़ों की टहनियों, यानी पेड़ों की ऊंचाइयों, या आप कह सकते हैं टॉप्स टहनियों में, टहनियों के बीच में। अमंग्स का मतलब होता है जब दो से ज़्यादा चीज़ें हों और उसके बीच में कुछ भी हो तो वहाँ पर हम अमंग्स का यूज करते हैं। और स्विंगिंग का मतलब होता है झूलना। तो वह जल्द ही पेड़ों की जो टहनियाँ थी उनके बीच में झूल रहा था। ही लाफ्ड एंड सेड टू द क्रोकोडाइल, वह हंसा, एंड सेड टू द क्रोकोडाइल, और मगरमच्छ से बोला, आई एम अप हियर, मैं यहाँ ऊपर हूँ, विद माई हार्ट, अपने हार्ट के साथ, अपने दिल के साथ। इफ़ यू वॉन्ट इट, अगर तुम्हें ये चाहिए, यू विल हैव टू क्लाइम द ट्री, अगर ये तुम्हें चाहिए तो तुम्हें पेड़ पर चढ़ना होगा। सो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं कि मंकी क्रोकोडाइल की बैक पर बैठकर जा रहा है, क्योंकि क्रोकोडाइल को चाहिए इसका हार्ट, लेकिन मंकी ने अपनी क्लेवरनेस और प्रेजेंस ऑफ माइंड से अपने आप को सेव कर लिया। सो फ्रेंड्स, इसीलिए कहा जाता है विजडम इज़ बेटर देन स्ट्रेंथ। तो फ्रेंड्स, आई होप कि आज की स्टोरी आपको अच्छे से समझ में आई होगी, सेंटेंस फॉर्मिंग किस तरीके से होती है एंड हाउ टू रीड इंग्लिश। सो फ्रेंड्स, अगर आपको ये आज की क्लास, आपको ये स्टोरी पसंद आई है तो प्लीज़ एक लाइक और एक शेयर अवश्य करें। नाउ वी विल मीट अगेन इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, कीप लर्निंग, कीप प्रैक्टिसिंग, बाय बाय।